हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है मेरे आज के इस क्लास में। व्यूवर्स, आज की क्लास में हम लोग डेली हिंदी में बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वॉट रॉन्ग हैव आई डन विद हिम। वॉट रॉन्ग हैव आई डन विद हिम, मैंने उसके साथ क्या गलत किया है। वॉट रॉन्ग हैव आई डन विद हिम। ओके, अब नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 है हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। इसे अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोलेंगे वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, हम लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं हैं। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखेंगे। नंबर 3, अगर आपको कहना हो हमारे बीच बातचीत नहीं है, हमारे बीच बातचीत नहीं है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। ओके, अब नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 है अगर आप बहुत दिनों बाद अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आप कहते हो कितना बदल गया तू, कितना बदल गया तू, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ चेंज्ड यू आर। हाउ चेंज्ड यू आर, कितना बदल गया तू, हाउ चेंज्ड यू आर। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अब नंबर 5 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5, अगर आपको कहना हो समय की नज़ाकत को समझो, समय की नज़ाकत को समझो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, समय की नज़ाकत को समझो। अब नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6, अगर आपको किसी से कहना हो वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। ओके, अब नंबर 7 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 7, अगर आपको कहना हो इंग्लिश में इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग कुड बी बेटर दैन दिस। नथिंग कुड बी बेटर दैन दिस, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ओके, अब अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8, अगर आपको कहना हो यह मेरे बस की बात नहीं है, यह मेरे बस की बात नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, यह मेरे बस की बात नहीं है। अब नंबर 9 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 9, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहनी हो हर चीज़ की हद होती है, हर चीज़ की हद होती है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, हर चीज़ की हद होती है, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। ओके, अब नंबर 10 है, अगर आपको किसी से कहना हो आजकल मेरी जेब तंग है, आजकल मेरी जेब तंग है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज। आई एम हार्ड अप दीज डेज, मेरी जेब आजकल तंग है। ओके, अब नंबर 11 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 11, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो उसकी बातों में मत आना, उसकी बातों में मत आना, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, उसकी बातों में मत आना, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स। ओके, इसी तरह अब नंबर 12 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 12, अगर आपको किसी से कहना हो क्या ज़रूरत थी उसे सब कुछ बताने की, क्या ज़रूरत थी उसे सब कुछ बताने की, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वॉज द नीड टू टेल हिम एवरीथिंग। व्हाट वॉज द नीड टू टेल हिम एवरीथिंग, आप लड़कियों के लिए हर यूज़ कर सकते हो। ओके, इसी तरह अब नंबर 13 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 13, अगर आपको कहना हो क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वॉज द नीड टू गो देयर। व्हाट वॉज द नीड टू गो देयर, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, व्हाट वॉज द नीड टू गो देयर। ओके, इसी तरह अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस नंबर 14, अगर आपको कहना हो क्या ज़रूरत थी बोलने की, क्या ज़रूरत थी बोलने की, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वॉज द नीड टू स्पीक। व्हाट वॉज द नीड टू स्पीक, क्या ज़रूरत थी बोलने की। ओके, अब नंबर 15 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 15, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डिड यू से सो।
वाई डिड यू से सो, आपने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू से सो। ओके, अब नंबर 16 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 16, अगर आपको कहना हो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप इसे इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, अब नंबर 17 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 17 है, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो तुमने उसे क्या बताया, तुमने उसे क्या बताया, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू टेल हिम और हर, व्हाट डिड यू टेल हिम और हर, हिम फॉर बॉयज़, हर फॉर गर्ल्स। ओके, हिम फॉर मेल, हर फॉर फीमेल। ओके, अब नंबर 18 है। सेंटेंस नंबर 18, अगर आपको कहना हो आपसे ज़रूर गलती हुई होगी, आपसे ज़रूर गलती हुई होगी, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट बी मिस्टेकन, यू मस्ट बी मिस्टेकन, आपसे ज़रूर गलती हुई होगी। ओके, अब नंबर 19 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 19, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो मुझे हिचकियाँ आ रही है, मुझे हिचकियाँ आ रही है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग हिकअप्स, आई एम गेटिंग हिकअप्स, हिकअप मीन्स हिचकी, मुझे हिचकियाँ आ रही है, आई एम गेटिंग हिकअप्स। अब नंबर 20 देखेंगे। 20 नंबर है, अगर आपको कहना हो गरे मुर्दे मत उखाड़ो, अगर आप कोई बात पास्ट की नहीं करना चाहते हो, डिस्कस नहीं करना चाहते हो, तो आप कहोगे गरे मुर्दे मत उखाड़ो, डोंट डिग अप द डेड इशूज़, डोंट डिग अप द डेड इशूज़, गरे मुर्दे मत उखाड़ो। ओके, अब सेंटेंस नंबर 21 देखेंगे। अगर आपको किसी से कहना हो समय बड़ा मरहम है, समय बड़ा मरहम है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय बड़ा मरहम है, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। ओके, अब नंबर 22 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 22, अगर आपको किसी से कहना हो मुझे उस पर दया आ रही थी, मुझे उस पर दया आ रही थी, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वॉज फीलिंग पिटी फॉर हिम और हर, आई वॉज फीलिंग पिटी फॉर हिम और हर। ओके, अब नंबर 23, अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड एज यू सेड, आई डिड एज यू सेड, जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, आई डिड एज यू सेड। ओके, अब नंबर 24 देखेंगे। 24 है आपका घर कहाँ पर है, अगर आपको किसी से पूछना हो इंग्लिश में आपका घर कहाँ पर है, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे, बोलेंगे वेयर इज़ योर हाउस एट, वेयर इज़ योर हाउस एट, आपका घर कहाँ पर है, वेयर इज़ योर हाउस एट। ओके, अब नंबर 25, अगर किसी से आपको कहना हो पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल हैबिट्स डाई हार्ड, ऑल ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। ओके, नंबर 26, सेंटेंस नंबर 26, अगर आपको कहना हो मेरा मुंह मत खुलवाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी से इट, मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी से इट। ओके, इसी तरह अब अगर नंबर 27, सेंटेंस नंबर 27, अगर आपको किसी से कहना हो मतलब की बात करो, मतलब की बात करो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मतलब की बात करो, मुद्दे पर आओ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मुद्दे पर आओ या मतलब की बात करो, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। ओके, इसी तरह नंबर 28 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 28, अगर आपको किसी से कहना हो आपने अपनी गरिमा खो दी है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी, यू हैव लॉस्ट योर डिग्निटी, आपने अपनी गरिमा खो दी है। अब सेंटेंस नंबर 9, अगला सेंटेंस नंबर 29 देखेंगे। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना हो आपसे मिलकर अच्छा लगा, अगर आप किसी से मिलते हो आपको अच्छा लगता है, खुशी होती है, तो आप बोलते हो आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। अब नंबर 30 देखेंगे। सेंटेंस नंबर 30, अगर आप कहते हैं मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हैं, आप बोलते हो मैं बढ़िया हूँ और आप कैसे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन एंड यू, एंड यू, आई एम फाइन एंड यू। ओके व्यूवर्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।